Hello student, this is question number 10 from the exercise 6.3 of NCERT class 10। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रायंगल ABC एंड EFG, इनको ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, ये हमने दो ट्रायंगल बना लिया। ये है हमारा पॉइंट ABC एंड ये आ गया EFG, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें जो डी एक पॉइंट है ऐसे ए बी साइड पर, तो यहाँ से हमने पॉइंट डी ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, इसके वैसे बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये डी आ गया। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल। इनको हम एंगल 1 और 2 दे देते हैं नाम, ठीक है। ये हमारा 2 एंगल है। और इसी प्रकार एच जो पॉइंट है, जी से एच लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो इनको हम एंगल 3 और 4 नाम दे दिया। ये एच हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम देखें अगर हम इसमें क्या प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो सी डी रेशियो विथ जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होंगे तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, कॉमा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ठीक है। ये आ गया। अब देखेंगे अगर यहाँ पे सी डी जो है बाइसेक्टर है, ठीक है, सी डी क्या है, बाइसेक्टर है। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके, एफ जी एच, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो उनके बाइसेक्ट एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये एंगल हमारा सेम आ गया। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और इसी तरह एंगल डी सी बी इक्वल होगा किसके, एंगल एच जी ई के। ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं जब दो एंगल कैसे हो गए, इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ए सी डी और एफ जी एच में देखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो गया, क्योंकि ये तो पहले ही हम निकाल चुके हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। और एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ए सी डी और एफ जी एच हमने अभी निकाला। तो हम देखें दो एंगल अगर सेम हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब ये अगर से ये ऐसे आ गया तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सी डी जब सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। ये हमें प्रूव करना था, तो फर्स्ट वाला तो आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें एच जी ई और डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल डी सी बी इक्वल है एंगल एच जी ई के, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड। नेक्स्ट एंगल बी इक्वल टू
एंगल ई, ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ठीक है, बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है। ये आगे हमें प्रूव कर लिया। इसी तरह हम थर्ड वाले को भी कर सकते हैं, ट्रायंगल DCA इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। यहाँ पर हम देखेंगे कि ACD इक्वल टू FGH हमने प्रूव कर रखा है ऊपर, ठीक है, और A एंगल F ये हमें गिवन था, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल थे तो ये गिवन था, इसलिए ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF AA similarity. This is the proof for this question.